तो गाइस एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 187। जिसने भी पिछले कुछ एपिसोड्स को मिस कर दिया है मैं रिकमेंड करूंगा आप उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जिराया कहते हैं कि अगर तुम सास्के के पीछे जाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा और तुम्हारे पीछे ऑनबू ब्लैक ऑप्स को लगा दूंगा। तुम एक आम लड़के नहीं हो, तुम्हारे अंदर 9 टेल्स है। तुम्हें आगे चलकर ओरोचिमारू से भी ज्यादा खतरनाक एनिमीज का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि तुम सास्के को भूल जाओ और आगे बढ़ो। तुम जितने दिन तक बेवकूफ रहोगे तुम्हें उतना ही मुश्किल होगा इस शिनोबी की दुनिया में। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं जिंदगी भर बेवकूफ रहना चाहूंगा। ये सुनकर जिराया भी चौंक जाते हैं और नारुतो कह रहा था मैं अपना खुद का jutsu बनाऊंगा और जब अकात्सुकी आएंगे तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। तो जिराया कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम वो फॉरबिडन jutsu से उन एनिमीज को हरा दोगे। तुम तो काफी बेवकूफ हो, लेकिन शायद ये काम भी कर जाए। हमें बहुत काम करना होगा। जब तुम हॉस्पिटल से बाहर आओगे फिर मिलते हैं। फिर नारुतो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नारुतो और जिराया जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए। फिर नारुतो एक आखिरी बार अपने विलेज को देखता है। फिर जिराया कहते हैं कि कम ऑन जल्दी चलो, हम लेट है। फिर कुछ दिन बाद नारुतो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे गेंजुत्सु से बाहर आना क्यों सिखा रहे हो। फिर जिराया बोलते हैं कि क्या नारुतो तुम्हें याद भी नहीं है। फिर हम देखते हैं जब नारुतो और सास्के एक दूसरे से लड़ रहे थे तो नारुतो कहता है कि मैं उस समय बहुत ही कमजोर था, इसलिए उसे रोक नहीं पाया, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। लेकिन आखिर क्यों? फिर जिराया बोलते हैं क्योंकि उसके पास शारिंगन है। जिसके पास भी शारिंगन है वो लोग बहुत अच्छे होते हैं गेंजुत्सु में। अगर तुम उससे बच नहीं सकते तो तुम सास्के को वापस कहाँ से लाओगे। थोड़ी देर बाद जिराया बोलते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है कि गेंजुत्सु तब होता है जब ओपोनेंट तुम्हारे चाक्रा को कंट्रोल करने लगता है, तो तुम्हें बस अपने चाक्रा फ्लो को कट करना होगा। तो नारुतो कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे कर पाऊंगा। फिर जिराया कहते हैं फिक्र मत करो नारुतो, तुम्हें ऑलरेडी ये ट्रेनिंग राशिंगन बनाते वक्त भी किया था। फिर नारुतो कहता है कि अच्छा हाँ सही कहा, फिर तो ये ट्रेनिंग बहुत ही आसान होने वाला है। तो जिराया बोलते हैं कि हाँ अब असली प्रैक्टिस करते हैं। तभी वो समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं और वहाँ पर गामा रिकी अपीयर होती है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल नारुतो के ऊपर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जिराया बोलते हैं कि मुझे एक फेवर चाहिए गामा रिकी, मैं इसे गेंजुत्सु सिखा रहा हूँ कि उसे तोड़ते कैसे है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर गामा रिकी कहती है ठीक है नारुतो बॉय, मैं बहुत आराम से करूंगी। तभी वो उसे किस करती है और नारुतो एक गेंजुत्सु में फंस जाता है। नारुतो कहता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया। तभी उसे जिराया दिखाई देते हैं तो नारुतो उनके पास जा रहा था। तभी वो पीछे मुड़ते हैं और हम देखते हैं कि वो तो गामा रिकी थी। उसे देखकर अपना नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी पीछे से कोई आता है। वो लोग सास्के और साकुरा थे, लेकिन उससे भी नारुतो देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जाते जाते नारुतो का पैर फंस जाता है और वो अंदर जा रहा था। तो नारुतो कहता है कि मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा, मुझे बस अपने चाक्रा को मैनिपुलेट करना है। वहीं बाहर जिराया खा रहे थे और कहते हैं कि ये डम्पलिंग तो बहुत ही अच्छा है। तभी वो लोग देखते हैं कि नारुतो के बाहरी चाक्रा बनने लगता है और वो भी बेहोशी में। वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। फिर वो गलती से अटैक कर देता है गामा रिकी पर और वो चली जाती है पानी के अंदर। फिर जिराया बहुत गुस्सा करते हैं नारुतो के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि जिराया गेंजुत्सु को रिलीज कर देते हैं। तो नारुतो कहता है कि ये पानी में क्यों है। फिर जिराया कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें अपने चाक्रा को अंदर मैनिपुलेट करना था, बाहर नहीं। लगता है कि हमें फिर से बेसिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद नारुतो फिर से फोकस कर रहा था अपने चाक्रा को मैनिपुलेट करने का, लेकिन वो बेचारा पानी के अंदर गिर जाता है। फिर वो बार बार ट्राई कर रहा था लेकिन उससे भी कुछ हो नहीं रहा था। फिर रात में हम देखते हैं कि जिराया मछली पका रहे थे और उधर अपना नारुतो काम पर लगा हुआ था और वो फिर से पानी में गिर जाता है। वो अपने जिराया मछली खा रहे थे। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और तुरंत नींद में चला जाता है। फिर उसे देखकर जिराया को पास्ट याद आता है जब नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश था और कहता है कि आपने मुझे ही क्यों चुना, मैं जरूर स्पेशल हूँ। फिर जिराया बोलते कि एक टाइम था
एक टाइम पहले फोर्थ होकागे मेरा स्टूडेंट था, तुम बिल्कुल उसके जैसे ही हो। फिर जिराया प्रेजेंट में कहते हैं कि नारुतो मिनाटो का बेटा है, नारुतो बिल्कुल मेरे पोते के जैसा है। अगली सुबह जिराया उठते हैं और देखते हैं कि नारुतो अपना प्रैक्टिस पर लगा हुआ था और वो फाइनली करने में कामयाब हो जाता है। तो जिराया कहते हैं कि बहुत बढ़िया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर काम करते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग दोनों निकल पड़ते हैं। तो नारुतो कहता है कि हम लोग दूसरी जगह पर क्यों जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो जिराया कहते हैं कि हम एक विलेज में जा रहे हैं जिसके चारों ओर जंगल है, वो स्पेशल जंगल है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है जिसकी वजह से कोई भी गेंजुत्सु में फंस सकता है, तो हम वहीं जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो कहता है कि आपको कहीं पर विलेज दिखाई दे भी रहा है या नहीं। फिर जिराया कहते हैं फिक्र मत करो, बस हम पहुंच गए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा था और फिर वहाँ पर तभी कोई अटैक कर देता है स्मोक से, वो भी रेड कलर का था। फिर एक लड़का आता है और कहता है कि जो भी है भागो यहाँ से। तो जिराया कहते हैं रुक जाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, एक सेकंड, तुम तानिशी हो, मैं जिराया हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे जानते हैं। फिर जिराया आगे बढ़ रहे थे तो वो लड़का कहता है कि जो भी है भागो यहाँ से, कोई भी अलाउड नहीं है अंदर। नारुतो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था ये सुनकर। तभी शायद कोई गार्ड्स आ रहे थे। फिर वो लड़का कहता है कि तुम लोग चले जाओ प्लीज। नारुतो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जिराया उसे वहाँ से उठाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिराया कहते हैं कि जब मैं यहाँ आया था तो ये विलेज ऐसा नहीं था, शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि तानिशी कह रहा था यहाँ पर कुछ लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना। फिर तानिशी अपने कमरे में जा रहा था, तभी वहाँ पर जिराया आते हैं और कहते हैं कि शांत रहो और मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। तानिशी कहता है कि ठीक है, लेकिन ये कोना ही हटाओ मेरे से। थोड़ी देर बाद जिराया कह रहे थे कि सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। तो तानिशी कहता है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ, अगर गार्ड्स को पता चल गया तो विलेज के सारे लोगों को वो लोग मार देंगे। फिर नारुतो पूछता है कि क्यों, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। फिर हम पास देखते हैं जब रेन विलेज के कुछ शिनोबीज उस विलेज में आकर कब्जा जमा रहे थे, तभी वहाँ पर तानिशी के फादर आते हैं और कहते हैं कि हम गेंजुत्सु के साथ बहुत आराम से रह रहे हैं और हमें इससे बाहर निकलना अच्छे से आता है, वो भी चिली पेपर का इस्तेमाल करके। फिक्र मत करो विलेजर्स, मैं तुम सबको बचा लूंगा और अब तुम लोग भागो यहाँ से। फिर वो एनिमीज एक समनिंग jutsu का यूज करते हैं और सीधा तानिशी के फादर पर अटैक कर देते हैं। फिर वो जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वो एनिमीज कहते हैं कि अब इस विलेज को वो लोग चलाएंगे और अगर कोई भी इस विलेज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो लोग मारे जाएंगे। फिर तानिशी के फादर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एनिमीज लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। ये देखकर तानिशी भी रोने लगता है और मना करता है ऐसा करने से, लेकिन फिर भी उसके डैड लड़ने लगते हैं और वो लोग उसे मार देते हैं। प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि तानिशी के फादर बहुत ही बहादुर थे। तो तानिशी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चुप रहो, मेरे डैड एक बेवकूफ थे और कुछ नहीं, मैं उनके जैसा नहीं बनने वाला। फिर वो एक रिक्वेस्ट करता है कि आप सब यहाँ से निकल जाओ, हम अपने विलेज को और मुसीबत में नहीं डालना चाहते। फिर जिराया कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ। तभी वो तानिशी को नींद में सुला देते हैं और कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे विलेज को बचा कर रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि तानिशी जिराया को लेकर आ रहा था। गार्ड्स लोग कहते हैं कि तो तुम इसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे, चलो इसे लॉर्ड के पास लेकर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं जिराया को लेकर। और गाइज ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।